एक युवक ने बस हल्के से हाथ घुमाया और लाइब्रेरी की हर किताब का ज्ञान पल भर में अपने भीतर समेट लिया। लेकिन उसका मकसद टॉपर बनना नहीं था। वह इस अनजानी दुनिया के हर रहस्य को समझना चाहता था। असल में वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि दानव लोक का सर्वोच्च शासक था, जिसे उसके ही करीबी लोगों ने धोखा देकर अंधकारमय गर्त में कैद कर दिया था। मगर किस्मत ने करवट ली और अगले ही पल उसकी आत्मा एक बड़े परिवार के तिरस्कृत बेटे के शरीर में जाग उठी। नई दुनिया में कदम रखते ही उसके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। उसके सौतेले भाई ने उसे बदनाम करने के लिए एक अमीर घर की बेटी के कमरे में फंसाने की चाल चली और मीडिया को बुलाकर उसकी इज्जत मिटाने का इंतजाम कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह शिकार नहीं, शिकारी था। उसने पल भर में चाल समझी, अपने भाई की गाड़ी तक पहुंच गया, उसे बाहर फेंका और उसकी साजिश को उसी पर पलट दिया। इसी बीच दानव लोक की एक रहस्यमयी स्त्री जो सदियों से उसका पीछा कर रही थी, उसे खोजते हुए इस संसार में आ चुकी थी। उसने एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी का रूप धारण कर एक भव्य सभा आयोजित की ताकि वह उसे बाहर आने पर मजबूर कर सके। उधर वह भी उसकी मौजूदगी महसूस कर चुका था, इसलिए उसने एक प्रभावशाली परिवार की युवती से खुद को उस सभा तक पहुंचाने को कहा। लेकिन सभा में पहुंचते ही नया तमाशा शुरू हो गया। उसका छोटा भाई सबके सामने उस पर झूठे आरोप लगाने लगा, उसे अपमानित करने की कोशिश की। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने एक मामूली सी चीज से ऐसा वार किया कि पूरा माहौल सन्न रह गया। फिर उसे जमीन पर गिराकर चेतावनी दी कि सीमा में रहना सीखो। तभी एक घमंडी अमीर वारिस अपने दोस्तों के साथ अंदर आया और सबके सामने शेखी बघारने लगा कि यह पूरी सभा खास उसके लिए रखी गई है। उसने उसे अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके गाल पर ऐसा थप्पड़ पड़ा कि उसका घमंड वहीं टूट गया। बेइज्जती से तिल मिलाकर उसने तुरंत सभा की आयोजक को बुलाया। उम्मीद थी कि वह आकर उस युवक को बाहर निकलवा देगी। उसने भी फोन पर भरोसा दिलाया कि वह तुरंत मामला संभालेगी। मगर जैसे ही वह सभा में पहुंची, सामने खड़े उस युवक को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जिसे सब एक आम इंसान समझ रहे थे, वह वही भयावह सत्ता थी जिससे पूरा दानव लोक कांपता था।